हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में। तो देखते हैं क्या है संतुलित बल और क्या है असंतुलित बल। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, देखिए संतुलित मतलब होता है कोई भी चीज संतुलन में हो, उसमें कोई चेंजिंग ना हो, वह स्टेबल हो, यही होता है संतुलित या स्टेबल होता है। तो किसी भी वस्तु पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें अगर त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो उस प्रकार के बल को हम लोग कहते हैं संतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित बल। तो ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु पर बल आरोपित हो, अगर किसी वस्तु पर बल आरोपित हो या बल आरोपित किया जाए तो उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं हो तो इस प्रकार के बल को संतुलित बल कहते हैं। देखिए क्या है इसमें एक्सीलरेशन, क्या है? डेट इज ए, मतलब त्वरण इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एफ क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए। तो एम कितना भी रहेगा 0, मतलब 0। एफ जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। एफ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या मान लीजिए रस्सी के खेल आप लोग देखे हुए। मान लीजिए इस पॉइंट पे ये फिक्स है। एक आदमी इधर से इधर इस डायरेक्शन में खींच रहा है और दूसरा आदमी इसी को इस डायरेक्शन में खींच रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर फोर्स का डायरेक्शन इधर रहेगा, इधर जो जितना फोर्स रहेगा उतना ही फोर्स का डायरेक्शन अगर इधर भी रहेगा तो यह दोनों मिलकर आपस में क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। अगर इधर आएगा तो इधर पॉजिटिव जाते हैं, इधर जाएंगे तो इधर निगेटिव जाते हैं। तो नेट फोर्स जो समेशन ऑफ एफ इक्वल होता है, परिणामी बल जो होता है, रिजल्टेंट फोर्स परिणामी बल, वो एफ जो होगा समेशन ऑफ एफ मतलब माइनस एफ प्लस एफ। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। इस समेशन ऑफ जो फोर्स है ना, मतलब रिजल्टेंट फोर्स, टू 0। ठीक है, तो पूछेगा संतुलित बल में क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है? तो 0 होता है। इसमें त्वरण उत्पन्न होगा ही नहीं, इसमें कोई त्वरण नहीं उत्पन्न होगा, तो यह हो जाएगा क्या? संतुलित बल। ठीक है, इसको रहने दीजिए यहाँ पे, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए। फिगर सेम रहेगा, इंग्लिश में लिख लीजिए। सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में देख लीजिए। If a force applied on a body, then the acceleration does not produce in a body is called balance force. If a force applied on a body, then the acceleration does not produce in a body is called balance force.
अगर किसी बॉडी में हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा, तो उसमें कोई अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, उसी को हम लोग कहेंगे बैलेंस फोर्स। क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स। यही एग्जाम्पल रहेगा जो आपको दिए हैं, ठीक है। F इक्वल टू m है तो 0 है, तो मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर इधर F जितना लग रहा है इधर निगेटिव साइड, इधर लगा पॉजिटिव साइड, तो इसका क्या होगा, डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, और परिणाम क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है। क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है। क्या है, सेम है, ठीक है। और परिणामी अलग है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, संतुलित बल। क्या करते हैं, संतुलित बल। असंतुलित बल के बारे में, अनबैलेंस फोर्स के बारे में, इसमें क्या है, अगर किसी वस्तु पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो उस प्रकार के बल को हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे, असंतुलित बल। उसके अवस्था में क्या हो जाएगा, स्टेट में चेंजिंग आ जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंजिंग आ जाएगा। इसको हम लोग जैसे देखिए, ये मार्कर है, मार्कर पर हम फोर्स अप्लाई किए तो इधर से इधर क्या होगा, स्लाइड करेगा। क्या करेगा, स्लाइड करेगा। इसमें एक्सेलरेशन है, इसका कुछ जो एक्सेलरेशन है, तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स कुछ न कुछ इसमें होगा, और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होगा, इसमें फोर्स 0 नहीं होगा, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं असंतुलित बल। तो इसमें क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। अगर किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाए तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। उस बल को असंतुलित बल कहते हैं। देखिए, इसको किसी भी वस्तु पर क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे बॉल है, क्या है, बॉल है, ठीक है। इस साइड में समझाते हैं, बॉल है, बॉल पे अगर हम इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये बॉल क्या होगा, लुढ़कते लुढ़कते यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसका डिस्टेंस चेंज होगा। क्या होगा, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से पॉइंट ए, मान लीजिए पॉइंट ए है या पॉइंट सी है, तो पॉइंट ए से सी तक आने में, या कोई भी पॉइंट हो, पॉइंट पी मान लीजिए, ए से पी तक आने में क्या होगा, इसमें इसके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। उसके बाद इसका कुछ अपना वेट होगा, क्या होगा, इसका कुछ एम होगा, ठीक। तो इसका फोर्स हम निकाल सकते हैं कैसे, F इज इक्वल टू, मतलब अनबैलेंस फोर्स इक्वल टू M इक्वल टू A। क्या होगा, M इज इक्वल टू A, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा, इंग्लिश में देख लीजिएगा। इफ अ फोर्स applied on a body, if a force apply on a body, then acceleration produce in that body. Then acceleration produced in that body is called unbalanced force. Is called an unbalanced force. ठीक है, वो एग्जाम्पल होगा। बॉल वाला का, बॉल को क्या करेंगे, किक मारते हैं तो बॉल के डिस्टेंस में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इसका कुछ ना कुछ परिणाम आएगा। F इक्वल टू ए में इसका मास और एक्सेलरेशन से गुना करेंगे, हमको फोर्स निकल जाएगा। फोर्स का ऐसे मात्रा न्यूटन होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि असंतुलित बल और संतुलित बल आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।